हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ सर है दीप वाले जी हैं और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनकी एज 63 इयर्स है और पीएलसी ऑटोमेशन का कोर्स किया है इन्होंने, अभी कर रहे हैं और बाद में फिर आएंगे। बाकी सर बताएंगे, पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ सर। हाँ, मैं 1985 में बीई इलेक्ट्रिकल पास किया औरंगाबाद के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। फिर उसके बाद में मेरा पहला जॉब था बजाज ऑटो में। वो छोड़कर मैं एमएससीबी ज्वाइन किया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वहाँ पर मैंने 1 साल, मुझे ट्रेनिंग थी पूरा इंडिया में हर टाइप का पावर स्टेशन में 3-3 महीने का ट्रेनिंग था, ऐसा 1 साल का ट्रेनिंग था। और वो ख़त्म करने के बाद मैंने पोस्टिंग ली पैठन में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो औरंगाबाद से 60 किलोमीटर में है। वो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्दन डैम जो मिट्टी से पूरा बनाया गया है। और वो इरेक्शन किया था फूजी इलेक्ट्रिक जापान ने, और इंडिया का वो पहला ही मशीन था जिसमें एक ही मशीन 3 मोड पे चलती है। एक तो पहले जब लोड ज्यादा होता है पीक आवर्स में, उस वक्त वो जनरेटर बोल के चलाते हैं, और रात में लोड कम होने के बाद वही पानी नीचे जो जमा किया होता है वो फिर से डैम में डाल के अगले दिन के लिए तैयार करते हैं। तो रिवर्सिबल में, हाँ, रिवर्सिबल हाइड्रो टर्बाइन बोलते हैं उसको। और दोपहर में उसको ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, मतलब कैपेसिटर बोल के चलाते हैं। तो वो कनेक्टेड था 132 केवी की लाइन में। तो वो 3 केवी 3000 वोल्ट वो लाइन का बूस्ट कर रहा था। तो वहां पर मेरे इलेक्ट्रिकल के आइडियाज काफी क्लियर हो गए। उसमें पीएलसी वगैरह नहीं था, ट्रेडिशनल सर्किट था। तो जो वायरिंग थी वो लाजवाब थी उसकी। अभी भी वो पावर स्टेशन चालू है। हम पावर स्टेशन चालू करके वहां से औरंगाबाद 60 किलोमीटर जाके मूवी देख के आते थे। मगर पावर स्टेशन को कुछ भी फॉल्ट हुआ तो कंट्रोल सिस्टम इतना बेहतरीन था उसका कि वो ट्रिप हो जाता। फिर वहां से मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे 60 किलोमीटर डेली अप डाउन करना था और मेरे बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे थे। मेरी वाइफ डॉक्टर है और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी, अभी रिटायर्ड हो चुकी है। तो बच्चे मेरे, बड़ा जो है उसने एमएस किया कंप्यूटर साइंस में, वो डैलस टेक्सास यूएस में है। और वो इंडिया का कैप्टन रह चुका है टेबल टेनिस का। जो हमारा एरिया है औरंगाबाद का, उसे बोलते हैं मराठवाड़ा। सबसे बैकवर्ड एरिया है महाराष्ट्र का। और वहां से एक बच्चा इंडिया के कैप्टन तक जाए और 4 साल कंटिन्यूअस इंडिया को विन किए। ओके, वो अभी यूएस में है और वो पहला बच्चा है यूएस में कि जिसने अमेरिकन टेबल टेनिस एसोसिएशन का वो सेक्रेटरी बन चुका है और खुद का काम भी करता है। एक फूड का ट्रक भी चलाता है क्योंकि पूरा इंडिया घूमने के बाद उसको खाने की जो आदत थी, हर होटल में खाना, अलग अलग चीजें सीखना। हरियाणा आया तो एक नया चीज सीखना, हमारे पे ट्राई करना फैमिली पे। और वो अभी उसका वो 4 घंटे वहां पर एक ट्रक लगाता है। ओके, उसकी वाइफ भी एमएस किया है उसने यूएस में। 3 साल का पोता है मुझे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जो मैंने यहाँ पर सीखा है एक पीएलसी वगैरह लेकर, मैं मेरे 3 साल के पोते को ये सिखाऊंगा तो ये लेगेसी आगे चलती रहेगी। दूसरा बेटा मेरा अभी गुड़गांव में है, DLF 2 में, वो आईआईटी कंप्यूटर साइंस है और एक अमेरिकन कंपनी का एशिया का इंचार्ज है। वो वर्ल्ड में से कहाँ से भी काम कर सकता है। उसकी वाइफ यहाँ पर MBA कर रही है, वो BE कंप्यूटर है और उसका खत्म होते ही फिर वो यहाँ से शिफ्ट करेगा। ये फैमिली बैकग्राउंड है। और दूसरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे जो जीजा जी है, ये श्री श्री रविशंकर का नाम आपने सुना होगा, या सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनके गुरु थे मेरे जीजा जी। मेरे छोटे सिस्टर के हस्बैंड थे वो। अभी वो जिंदा नहीं है मगर 190 कंट्री में उनके छोटे छोटे आश्रम से। इंडिया, इधर हरियाणा में मुझे पता नहीं है, मगर मैंने फोन किया किसी टीचर को तो वो फिर सब लोग जमा हो जाते हैं, इसलिए मैंने अभी तक फोन नहीं किया इसको। तो ये फैमिली बैकग्राउंड। उसके बाद में मैंने एमएससीबी का नौकरी छोड़ के प्राइवेट में फिर से ज्वाइन किया और 1 साल काम करके मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना शुरू कर दिया। तो अभी तक करीबन एक 1200 कंपनी के इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुका हूं। और उसके बाद में ऑनेस्टी, हार्डवर्क, नॉलेज, ये होने के वजह से मेरे पे काफी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई। 60 करोड़, 2200 करोड़ ऐसे जो कंपनी के प्रोजेक्ट होते थे, वो पूरे प्रोजेक्ट का मैं अकेला इंचार्ज रहता था। तो पूरा जमीन, प्लान,
और प्रोडक्शन क्या करने का, ये तीनों चीजें मुझे पता होती थी और मैं सब लोगों से ये काम करवाता था। ओके, तो कोरोना में मैं सीमेंस का कंसल्टेंट था, औरंगाबाद सीमेंस में। तो वहाँ के जो हाई टेंशन ब्रेकर्स होते हैं उनकी कॉइल्स मैंने इंडिया में बनाना शुरुआत कर दी। और कोरोना लगने के बाद मैं यूएस गया, तो अभी वापस आया हूँ, तो अभी इंडिया में रहने वाला हूँ। एक बार जाके आना है, फिर इंडिया में रहूँ। ओके, थैंक यू। तो अब इनको गाइडेंस दो, कुछ बताओ, कुछ मोटिवेट करो। और आप हमारे पास आज यहाँ पे हमारा कैसा सिस्टम लगा, कैसा आपको लगा कि हम जो कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? हाँ, ये तो सब स्टाफ तो सब प्यारे लोग हैं और इतना ओपन और इतना सस्ता क्लास मैंने वर्ल्ड में अभी तक कहाँ पर भी नहीं देखा है। तो सिर्फ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, काफी कुछ अच्छा है, स्पेस काफी ब्यूटीफुल है। हॉस्टल पे सर मुझे लेके गए थे, मैंने छोटा सा उनको सजेस्ट भी किया कि इन्होंने भी पूछा बच्चे इधर शिफ्ट करेंगे तो ओवरहेड्स बढ़ते हैं, क्योंकि वो रेंटेड प्लेस थी। तो मेरा सजेशन आपको ये है, तो मैंने अभी तक राहुल बजाज, मधुर बजाज, एक ग्रुप है, राहुल बजाज जी के 2 भांजे हैं, अनुरंग जैन और तरंग जैन, उनकी टर्नओवर आज 15,000 करोड़ से ज्यादा है, दोनों भाइयों की अलग अलग से 15,000 करोड़ की। तो पहले वो बजाज के वेंडर थे, अभी उनको बजाज ने इंटरनेशनल बिजनेस करने की परमिशन दे चुके हैं। मैंने एक चीज सीखी है कि आपके पास डेटा है, जो पुराने जमाने में बोलते थे कि आप हर रोज आपकी डायरी लिखिए। पुराने हम जब छोटे थे, हमारे पिताजी बोलते थे कि डायरी लिखिए। तो आप जो कुछ भी सीखते हो वो एक्सेल शीट में भरो, एक्सेल बहुत अच्छी तरह से सीख लो। यदि आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आपको मास्टरी होनी चाहिए, उसमें दिमाग में सर्किट आया, बनाया, पीएलसी में इमीडिएटली कन्वर्ट किया। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग पीएलसी में कन्वर्ट होना चाहिए, अपने मॉडल दिया। ऐसे सॉफ्टवेयर्स मैंने मेरे बेटे को बताया कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी बनने चाहिए जो ऑटोमेशन इजी हो जाए। डेटाबेस मेंटेन करो, हेल्थ अच्छी रखो। और ये होता है कि तुम्हारी जो सेहत है या सोच है, तुम्हारा माइंड है, वो प्योरली फूड से बनता है। तो नेचुरल फूड खाना बहुत ही अच्छा है, एनर्जी रहती है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वो एक पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा है। और बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने अच्छी गवर्नमेंट नौकरियां चुनी है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स, इंडिया लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे हमने ग्रो किया है। हमने बहुत कुछ पर्सनल के लाइफ के लिए नहीं किया, हमें बहुत घुमा है, ऐसा नहीं किया। बच्चों का एजुकेशन होने के बाद, वो सेटल होने के बाद, फिर हम अभी फ्री है, हम कहाँ भी घूम सकते हैं, कहाँ भी रह सकते हैं। ये आदत डालो, आप रेलवे स्टेशन पे भी रहना सीखो और जेब में एक भी पैसा ना होते हुए भी कैसा रह सकते हैं। इंडिया उसके लिए बहुत अच्छी कंट्री है, वैसा भी आप रह सकते हो। और अभी एक लास्ट बताता हूं मैं, रिलीजन के लिए जो लेटेस्ट फिलॉसफी आज वर्ल्ड में चल रही है वो ये है कि ये जो सब दत्त वगैरह, आप देवी के मंदिर में जाते हो, इधर उधर सब तरफ जाते हो, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब डेटीज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अपन देवता बोलते हैं, मगर परमेश्वर इससे अलग है। ओके, तो परमेश्वर को डायरेक्ट प्रे करना सीखो। मंदिर में जाना कोई गलत नहीं है, आपका माइंड थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है मंदिर में, मगर आप डायरेक्ट परमेश्वर से दिल में सिर्फ सोचो कि परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूं, मैं सोल हूं एक, और मैं तुमसे कनेक्टेड हूं, और मेरा यहाँ का कर्म खत्म होने के बाद मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये इतना शाम में आपने प्रार्थना कर ली, वो बहुत बड़ी चीज हो गई। बच्चों को पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आपके पास लेगेसी है कोई, तो उसका सेटअप आप ये सीख रहे हो, तो इसका सेटअप ऐसा करके रखो कि वो बच्चों तक पास होना, बच्चे भी वही करें, फिर आगे जाए, फिर आगे जाए। तो एक लाइन में ये इंडियन ट्रेडिशनल था, जो गुरुकुल में ये सब कुछ चीजें पढ़ाते थे, वो फैमिली उसको, वो वही फैमिली आगे काम करते थे। तो ये करने से क्या होता है कि तुम्हारे ओवरहेड्स खत्म होते हैं, टेंशन्स अलग अलग खत्म होती है। ओके, और तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं आपसे।
आपका आभारी हूँ, आपने 2 मिनट दिया सर ने मुझे 2 मिनट। थैंक यू सर।